जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में जब भी स्पोर्ट्स ड्रामा बनती है तो उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उसमें स्पोर्ट्स दिखेगा। जब मैं स्पोर्ट्स ड्रामा की बात करता हूं तो मुझे इकबाल की याद आती है, एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की याद आती है। लेकिन जब मैं इन दोनों मूवीज की बात करता हूं तो मुझे जर्सी जैसी मूवी की भी याद आती है। एक ऐसी मूवी जो बनाई तो स्पोर्ट्स को ध्यान में रखकर थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशंस की तरफ चली गई। और भारत में दरअसल इसीलिए स्पोर्ट्स ड्रामा फेल भी इसलिए होती हैं क्योंकि यहां पर आप स्पोर्ट्स ड्रामा के नाम पर स्पोर्ट्स तो दिखाते ही नहीं हो, आप उसमें ड्रामा घुसा देते हो। एंड मिस्टर एंड मिसेस माही अगर आने वाले दिनों में फ्लॉप होती है तो उसका भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण यही रहेगा कि आपने एक ऐसे क्रिकेटर का नाम यूज किया है अपनी मूवी के नाम में जिसका कि नाम से ही लोग स्टेडियम भर देंगे। आपने एक ऐसे खेल का उपयोग किया है अपनी मूवी को प्रमोट करने में जिसके लिए ये देश पागल है, और वही चीज आपने इस मूवी में डाली नहीं है। दरअसल मिस्टर एंड मिसेस माही के बारे में आपको मैं दो चीजें बता दूं। पहला ये कि ट्रेलर में देखकर आपको जितनी कहानी समझ में आई है इस मूवी की कहानी उतनी ही है, और दूसरा ये कि अगर इस मूवी को आप एक क्रिकेट मूवी के तौर पर ना देखने जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप इस मूवी को एक क्रिकेट मूवी के तौर पर देखने जाएंगे ना तो आपका दिल पक्का टूटेगा, ये बात तय है। और सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगा है, आप चाहे बॉक्सिंग की मूवी बना लो, आप फुटबॉल की मूवी बना लो, आप क्रिकेट की मूवी बना लो, आप बेसबॉल की मूवी बना लो, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर मूवी बना लो, अगर आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जो आपका मेन कलाकार है जिसको कि वो स्पोर्ट्स खेलना है, अगर वो उसमें नेचुरल नहीं दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ऑडियंस कन्विंस नहीं होगी। एंड मिस्टर मिसेस माही के साथ में सबसे बड़ा जो इशू आया है वो यही आया है कि आप जानवी कपूर को क्रिकेट खेलते हुए देखकर खुद को कन्विंस ही नहीं कर पाएंगे कि ये क्रिकेट खेल रही है। हमारे देश में कहीं ना कहीं हर घर की कहानी होती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा और मेरी बेटी जो है वो बड़ी होकर पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी। अक्सर आपने पेरेंट्स को अपने बच्चों से यही कहते हुए सुना होगा। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के सपनों को ही अपना सपना मानकर उसके लिए मेहनत करने लगते हैं, तो कुछ बच्चे इस लीग से हटकर अपने सपने बुनने की कोशिश करते हैं। कभी कभी इन सपनों को बुनते हुए वो मंजिल पर पा जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि उनकी कोशिश जो होती है वो फेल हो जाती है, और निराशा से वो अपने जीवन को वहीं ना कहीं बस खुद को नाकारा समझते हुए काटने लगते हैं। लेकिन कई बार इंसान इस निराशा में भी अपनी खुशी खोज ही लेता है। नहीं खोज पाता, वो मिसेस माही का मिस्टर माही बनकर रह जाता है। राजकुमार राव और जानवी कपूर की मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही एक ऐसी ही कहानी है। अब देखिए, इस मूवी को बनाने में डायरेक्टर ने ऑब्वियस सी बात है मेहनत करी होगी। शरण शर्मा इस मूवी के डायरेक्टर हैं और उन्होंने ही निखिल भाई साहब के साथ मिलकर इस मूवी को लिखा भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं मूवी की कहानी की, तो ट्रेलर में जो देखकर जो कहानी मुझको समझ में आई थी, कहानी उससे बहुत ज्यादा अलग है नहीं। महेंद्र अग्रवाल मतलब कि राजकुमार राव और महिमा अग्रवाल मतलब कि जानवी कपूर की ये कहानी, दोनों एक जैसे ही हैं। माही नाम से लेकर क्रिकेट के लिए अटूट जोश तक दोनों में बहुत हद तक चीजें कॉमन है। महेंद्र बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन पिता कुमुद मिश्रा के प्रेशर में वो ज्यादा कोशिश कर नहीं पाया और आखिर में उसे दुकान के गल्ले पर बैठना पड़ा। इज्जत के अभाव में जिंदगी वो फिलहाल सिर्फ काट ही रहा है। उसके अंदर एक सनक है किसी भी तरह से स्टार बनने की। वहीं दूसरी तरफ है महिमा, जो कि बचपन में क्रिकेटर बनना चाहती थी लेकिन पिता के प्रेशर में डॉक्टर बन गई। अब वो सिर्फ क्रिकेट देखकर ही खुश हो जाती है। और कैसे इन दो अलग अलग मगर एक जैसे लोगों की शादी होती है और कैसे इनके अंदर का क्रिकेटर जागकर फील्ड पर चौके छक्कों की बरसात करता है, ये देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। लेकिन इस मूवी को देखने जाने से पहले जरा सा पूरा रिव्यू सुन लें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई मूवी में वाकई में दम है भी या नहीं। बात करें मूवी की, तो मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म को स्पोर्ट्स ड्रामा जॉनर में ना डालकर अगर सिर्फ ड्रामा जॉनर में डाला जाता तो शायद बेहतर होता। कोई ऐसा इमोशन बचा नहीं है जो फिल्म में ना हो। मतलब आप रोमांस की बात कर लें, लड़ाई की बात कर लें, जेलिसी की बात कर लें, गुस्से की बात कर लें, रोना धोना की बात कर लें, बेट्रेयल धोखे की बात कर लें, मोटिवेशन की बात कर लें, सेलिब्रेशंस की बात कर लें, मेकर्स ने हर एक इमोशन का फिल्म में कूट कूट कर इस्तेमाल किया। चाहे एक बाप का पल भर में बेटे को नाकारा साबित करना हो, या फिर उस बेटे का सेल्समैन बन जाना हो, या फिर बेटे का खुद को बेस्ट क्रिकेटर मानने से लेकर हारा हुआ खुद को महसूस करवाना हो, और पत्नी के कंधे पर बंदूक रखकर अपना उल्लू सीधा करना हो, फिर उस पत्नी का खुद के खेल पर भरोसा होने के बाद भी अपने खेल का सारा दारोमदार पति के ऊपर छोड़ देना हो। फिल्म का हर एक पल काफी ज्यादा इमोशनल है, और सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि काफी ज्यादा उथल पुथल से भी भरा हुआ है। इस पूरी मूवी में सब कुछ दिखता है, बस जो नहीं दिखता वो है क्रिकेट, और क्रिकेट का खेल, जिसकी उम्मीद से शायद हम लोग थिएटर मूवी देखने के लिए गए भी थे। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा ना कि अगर इस फिल्म को आप ड्रामा कहें तो शायद बेहतर रहेगा। फिल्म कहीं भी आपको सरप्राइज नहीं करती है, लेकिन एक अच्छी बात यह है जिस ट्रैक पर ये मूवी शुरू होती है उसी ट्रैक पर रहती है, भटकती नहीं है। मिस्टर एंड मिसेस माही को देखने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर परिवार के साथ आप इस मूवी को देखने अगर बैठेंगे तो आपको एम्बैरेसमेंट भी फील नहीं होगा। हाँ, अगर आप हद से ज्यादा सेंसिटिव इंसान हो तो भैया रुमाल साथ में लेकर जरूर बैठ जाना। एक्टिंग की बात करें
तो जानवी कपूर, राजकुमार राव ने अपना काम ठीक किया है, अगर हम क्रिकेट को हटा देते हैं ना, क्रिकेट वाले फैक्टर के बारे में बात करेंगे। राजकुमार राव एक सदे हुए एक्टर दिखाई देते हैं इसमें, लेकिन जब वो रोते हैं तो आपको लूडो फिल्म के कबीर सागर की याद दिला जाएगी। वहीं जानवी जो फिल्म दर फिल्म बेहतर होती जा रही है, उनका हुलिया, डायलॉग डिलीवरी सब कुछ बवाल फिल्म से लगते हैं। मन पर छाप छोड़ने वाला इन्होंने काम किया है, तो वो काम किया है कुमुद मिश्रा ने। अपने रोल में वो एकदम फिट हुए हैं। कब एक खड़ूस बाप से मौका परस्त और टॉप के सेल्समैन वो बन जाते हैं, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। यकीन मानिए, आप उनके कैरेक्टर को गाली दे बैठेंगे कि आखिर कैसा बाप है ये। वहीं राजकुमार राव की मां का रोल निभा रही जरीन वहाब के ज्यादा सीन नहीं है, लेकिन राजकुमार के साथ 5 मिनट के एक 1-to-1 सीन में उन्होंने जैसे जान ही डाल दी। क्रिकेट कोच के रोल में राजेश शर्मा भी सही आईना दिखाते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यही रही कि जानवी कपूर, जिनको कि इस मूवी में क्रिकेटर बनना था और बताया गया कि भाई 2 साल से वो इस चीज के लिए मेहनत कर रही थी, उनका कंधा भी डिसलोकेट हुआ। मैं आपको बता दूं, जानवी कपूर की मेहनत किसी काम नहीं आई है और इतनी मेहनत के बाद भी वो क्रिकेटर नहीं बन पाई है। और देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आज की भी आपके जहन में रॉकी बाल्बोआ जिंदा है, तो उसे इसलिए जिंदा है कि उस मूवी में सिल्वेस्टर स्टेलोन ने जो एक बॉक्सर का किरदार निभाया था, वो इतना बेहतरीन था कि आप उसको असल लाइफ से कंपेयर कर पा रहे थे। एंड एक स्पोर्ट्स ड्रामा में सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि आप उस बंदे को उस स्पोर्ट्स में इमेजिन कर पाओ। एंड जानवी कपूर के साथ में हम वो चीज नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो शायद स्मृति मंधाना को या हरमनप्रीत को मूवी में ले लिया होता तो बेहतर रहता। खैर, क्रिकेट प्रेमियों को आपको बता दूं कि मिस्टर एंड मिसेस माही का महेंद्र सिंह धोनी से कोई कनेक्शन नहीं है। मिसेस माही ने बल्ला सिर्फ शॉट मारने के लिए उठाया है, उनका क्रिकेट खेलने से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो शॉट्स मारने के लिए पोज करते हुए अच्छी लगती हैं। फिल्म में गाने ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने हैं वो सूटेबल है, सुनने में अच्छे लगेंगे। पिक्चराइजेशन और स्क्रीन प्ले भी ठीक है। मेरे इस रिव्यू के साथ साथ फिल्म थिएटर्स में पहुंच चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है, इस मूवी को देखने के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मूवी को वाकई में देखने जा रहे हैं और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इस बात से प्रूव होता है, तो आप वापस आकर अपने रिव्यू जरूर कमेंट में दे देना। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।